छात्रों के आंदोलन से पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। अब तक तो ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने बता दिया है कि हकीकत में उनकी नींद उड़ी है। वो रात को सो नहीं पा रहे। रात को 12 बजे पीएम मोदी वीडियो बना रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के बीच रात भर बैठकों का दौर चल रहा है। जिस तरह सीजेपी नेताओं के साथ बैठक को लेकर सरकार झुकी, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों की मांगों के सामने भी सरकार की तरफ से झुकने के संकेत दिए जा रहे हैं, क्योंकि सड़क पर छात्र और संसद में विपक्ष दोनों की तरफ से एक ही डिमांड है। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद दूसरी मांगों पर बात हो। वैसे सरकार छात्रों की बाकी की भी सभी मांगे मानने को तैयार है। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने पहुंचे जेपी नड्डा ने लिखित में इसका वादा भी कर दिया, लेकिन मोदी सरकार के वादों पर छात्रों को भरोसा नहीं है। इसीलिए उनका कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। छात्रों के इस रुख ने पीएम मोदी की चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है, वो बौखलाए हुए हैं और अब उनकी तरफ से एक नया बिल लाने की बात भी शुरू कर दी गई। अब तक जो सरकार ये कह रही थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जिस सरकार के नेता मंत्री प्रदर्शन कर रहे युवाओं को दहशतगर्द बता रहे थे, वही सरकार अब उन्हीं युवाओं से डरी हुई नजर आ रही है। सरकार का डर साफ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने रात 12 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं आधी रात को पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मोदी का कहना है कि सरकार ने पिछले 2-2.5 महीने में पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन लिए हैं। छात्रों का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए जल्द से जल्द दोबारा नीट के एग्जाम करवाए गए। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। वो प्रधानमंत्री जो अब तक पेपर लीक और 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन पर इस कदर चुप थे जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, वो अब ये कह रहे हैं कि नीट के पेपर दोबारा करवाकर ये सरकार चुप नहीं बैठेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। सुनिए पीएम मोदी का पूरा बयान। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
पीएम मोदी का यह बयान उस वक्त आया जब जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने छात्रों, युवाओं और कई सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि यह प्रदर्शन पेपर लीक मामले, छात्रों से जुड़े मुद्दों और हालिया पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता दिखाने के मकसद से आयोजित किया गया है। एक तरफ सीजेपी ने देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया और दूसरी तरफ घबराकर पीएम मोदी ने अपना ये वीडियो जारी कर दिया। लेकिन ऐसा करके अब खुद पीएम मोदी घिर गए हैं। छात्रों के देशव्यापी आंदोलन को लेकर पहले ही मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी के इस वीडियो को बेकार बताया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को इस जारी बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान ना करें। पहला, प्रधान को पद से हटाएं और दूसरा, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और तीसरा, माफी मांगे। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी की है। उन्होंने मोदी को नसीहत दी कि संसद सत्र के दौरान किसी भी मुद्दे पर बात संसद के अंदर की जाती है। इस तरह देर रात में वीडियो नहीं बनाया जाता और जारी नहीं किया जाता। खड़गे ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर स्टेटमेंट देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती। नरेंद्र मोदी जी, आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा। पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी डंडे, पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत डिस्कशन के लिए तैयार हैं। यानी साफ है कि पीएम मोदी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष और छात्र दोनों ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले तो सरकार को लगा कि छात्रों पर लाठियां चलवाकर, कार्रवाई करवाकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जैसे बयान देकर छात्रों को शांत कराया जा सकता है। लेकिन छात्र अब भी अड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा वो जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे, वहां से नहीं हटेंगे। वहीं संसद में विपक्ष ने भी बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसदों ने साफ कर दिया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही नीट पेपर लीक पर चर्चा होगी। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर ही कह दिया है कि इसे बनाने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जब बीमारी रूट यानी जड़ में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है जो गई अड़ है। नाम तो सुना होगा, बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। यानी साफ है कि पीएम मोदी की कोई अपील, कोई बयान छात्रों को काफी नहीं लग रहा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इतने विरोध और इतने बवाल के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है या वो कुर्सी पर बने रहते हैं।